नेतानगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नेतानगरी में अब बारी है हरियाणा की पॉलिटिक्स डिस्कस करने की, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को दिल्ली तलब किया जाता है, लंबी बातचीत होती है, उसके बाद बयान आते हैं कि सरकार पर कोई संकट नहीं है। लेकिन संकट और समाधान के बीच की पॉलिटिक्स क्या है? किसानों का जो एक प्रेशर ब्लॉक है, प्रेशर ग्रुप है, वो हरियाणा की पॉलिटिक्स को कैसे प्रभावित कर रहा है, जिसमें कभी अभय चौटाला कहते हैं कि अगर कानून वापस नहीं होते तो इस चिट्ठी को मेरा इस्तीफा माना जाए, कभी दुष्यंत कहते हैं कि सारे विधायक हमारे साथ हैं, और कभी हुड्डा कहते हैं कि सरकार गिरने वाली है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट विपिन पब्बी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नेतानगरी में। शुक्रिया, थैंक यू सर। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला के खेमे में कितना डिस्कम्फर्ट है। एक तरफ उनके ऊपर ये प्रेशर है कि नई बनी पार्टी है, सरकार में रहेंगे, अच्छे पोर्टफोलियो हैं, तो लगातार उनकी पार्टी मजबूत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो उनका कोर वोट बैंक है वही उनसे खफा हो रहा है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो जेजेपी है, ये बहुत ही ऐसी सिचुएशन में अपने आप को पा रही है कि जहां पर जो इसका वजूद है वो सारा किसान पर है, फार्म्स पर है, रूरल एरियाज से इनकी सपोर्ट है, और इन्होंने ज्वाइन हैंड कर दिया था बीजेपी को, जैसे सब जानते हैं। तो अब ये जो फार्म बिल्स की जो नए कानूनों की बात आ रही है, तो ये बहुत ही ज्यादा शशोकन है। इसमें कोई शक नहीं कि इन पर काफी दबाव है इनके अपने पार्टी वर्कर्स से और सपोर्टर्स से कि वो फार्मर्स का सपोर्ट करें। लेकिन अभी ये इस बारे में डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि जैसे आपको मालूम ही है कि जो हरियाणा की सरकार है उसमें 10 विधायक इनके जेजेपी की सपोर्ट के साथ हैं, और बीजेपी का पूरा दबाव है कि वो उनके साथ ही रहें। अब ये मालूम नहीं कि किस तरह का वो दबाव डाल रहे हैं कि ये मजबूर हैं कि अब उसको छोड़ने से बड़ा इनको मुश्किल लग रहा है, और उस वजह से इनकी मीटिंग्स अमित जी से भी हुई, और अमित शाह जी से, और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से भी हुई इनकी मीटिंग्स। लेकिन ये इनका अपना जो है बहुत ज्यादा शोषण चल रहा है, क्योंकि ये पार्टी एक तो नई बनी है और इसका बैकग्राउंड तो सारा रूरल है। तो अब इसमें इनको लग रहा है कि 3-4 जो विधायक हैं वो तो पक्का इनके साथ हैं, ये खुद हैं, इनके माताजी हैं, और एक आधा और विधायक जो मैंने मंत्री हैं, और 2-3 ऐसे विधायक हैं इन्हीं के पार्टी के जो बड़ा ओपनली इसको अपोज कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए कि ये फॉर्म बिल विड्रॉ। तो अब ये पार्टी में बहुत शिशुपन इस बात का है कि क्या करें, हम इसमें से बाहर निकलें या इनको सपोर्ट करते रहें। ये इनके लिए बहुत सामने बहुत बड़ा चैलेंज। सर, हम अब सीएम खट्टर के बारे में भी बात करना चाहते हैं। जो ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसने उनका जितना सेलिब्रिटी उनके पास था उसको भी अब कट किया है, और इस तरह की बातें हरियाणा में जब से दुष्यंत चौटाला की एंट्री वहाँ पे आज डिप्टी सीएम हुई है, वहाँ पे अब इस चीज़ का रिवाइवल चल रहा है कि एक लॉजिक बीजेपी पावर में आके मनोहर लाल खट्टर को सीएम बना के चेंज करती है कि हरियाणा जाटलैंड जो कहा जाता है उसे देसी भाषा में, वो नहीं है, हम दूसरे लॉजिक से भी वहाँ पे सरकार बना सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं। अब वहाँ पे एक जाट डिप्टी सीएम है, तो वहाँ पे इस तरह की बातें खूब होती है कि हम खट्टर को नहीं जानते, हम जानते हैं चौटाला को। तो क्या उस तरह की जिसको कहते हैं इनसिक्योरिटी वो पहले भी थी, अब क्या उन्हें फिर इस प्रोटेस्ट में, क्योंकि पूरा फोकस लोगों का, किसानों का या जो दूसरे संगठन है वो दुष्यंत चौटाला से ही सारी बातें कहते हैं, वो उनको एड्रेस करते हैं जब वो कोई बात कर रहे होते हैं, तो क्या खट्टर वो हीट फील कर रहे हैं? ये इसमें कोई शक नहीं कि खट्टर साहब जो हैं बहुत ही ऐसी सिचुएशन में हैं जहां उनसे संभल नहीं रहा है। आपने देखा होगा कि इससे पहले हरियाणा गवर्नमेंट नहीं, खट्टर साहब की गवर्नमेंट है, कैसे किसानों को वहां रोकने की कोशिश की, उन पर टेयर गैस शेलिंग की, उनके रास्ता रोकने की कोशिश की दिल्ली जाने के बारे में, और उसके बाद कहा कि हम बहुत सारी रैलीज करेंगे और इनका जो लोगों को समझाएंगे। अब जो लेटेस्ट खबर ये है कि उन्होंने, अमित शाह जी ने इनको कहा है कि आप अपनी सारी जो भी रैलीज का प्रोग्राम है अभी रद्द कर दें, क्योंकि पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में आपको मालूम है कि 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसके अंदर इनको अपना स्टेज छोड़ना पड़ा, इनको रैली पे उन्होंने मजबूर किया कि वो रैली ना कर पाए,
तो इस सिचुएशन में इनके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा डेफ़िनेटली हो रहे हैं और जैसा आपने सही कहा कि जो जाट वोट है, वो भी अब एक तरफ तो इनके शुरू में कंट्रोवर्सी थी खट्टर साहब की कि ये नॉन जाट हैं और उसके लिए उन्होंने इनका साथ लिया कि जो एक जाट लीडर है। लेकिन जो जो किसान हैं, वो तो ज़्यादा वो ये चाहते हैं नेचुरली उनका अब हम मानने लगे हैं हरियाणा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी कि ये फार्मर्स के फेवर में नहीं है। लेकिन अब जो सिचुएशन ऐसी है कि खट्टर साहब वहाँ पर हैं और इनका अल्टरनेटिव बीजेपी में तो कोई चेंज करने वाले वो हैं और वो नहीं चाहेंगे कि चौटाला जो हैं उनके डिप्टी सीएम कि वो उसको सारा जो है उनको क्रेडिट या डिस्क्रेडिट मिले। तो इसलिए अभी खट्टर साहब के लिए काफ़ी मुश्किल सिचुएशन हुई है, लेकिन अब बीजेपी लगता नहीं कि उनका साथ छोड़ेगी, वो अभी उनको बैक करती रहेगी। सर अगला सवाल उसको लेकर के है कि अब हरियाणा में भी बहुत लोग कैलकुलेटर लेके घूम रहे हैं। वो 90 में 40-10 वाली बात है कि यूपीए में अभी 40 लोग हैं, बीजेपी के पास उनके 40 विधायक हैं, अब जो बीच के 10 हैं उनसे सारी बात तय होनी है। एक जो बात चल रही है कि अगर ये 10 या उसमें से कम 7 के आसपास वहाँ शिफ्ट होते भी हैं तो वो जो अनलाइकली अलायंस बनेगा, जिस भी तरह से यदि बनता है तो की बात है, क्या वो टिक पाएगा? वो बड़ा मुश्किल है क्योंकि एक तो सेंट्रल में बीजेपी बड़ी स्ट्रांग है और इनकी बीजेपी और सॉरी अपने कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ये बहुत ज्यादा कीन होंगे कि सरकार को गिरा सकें। कुछ विधायक जेजेपी के तोड़े, कुछ इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन अभी सिचुएशन ज्यादा राइट नहीं है उसके लिए क्योंकि सेंटर काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वो ऐसे सिचुएशन को किसी भी कीमत पे उसको रोकने की कोशिश करेगा और उसके लिए चाहे वहाँ राष्ट्रीय जो प्रेसिडेंट रूल या कोई और चीज ऐसी लगानी पड़े और उनकी ये कोशिश रहेगी कि वो इनको सरकार ना बनाने दें। अगला सवाल मेरा हरियाणा के बगल के पंजाब राज्य से जुड़ा हुआ है। फिलहाल हम जब किसान प्रोटेस्ट देखते हैं तो हमें एक किस्म की सॉलिडेरिटी नज़र आती है पंजाब और हरियाणा के किसानों के बीच, लेकिन ये सॉलिडेरिटी हमें तब नहीं दिखती जब सतलुज यमुना कैनाल का मामला आता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पंजाब सरकार ने इस पर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की है। क्या हम ये उम्मीद करें कि भविष्य में जिस तरह से किसान इस मुद्दे पर एक हुए हैं, दोनों राज्यों के पानी के बंटवारे के मुद्दे पर भी एक होंगे? जहां तक मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूँ कि जो SYL कैनाल और ये वाटर इश्यूज हैं ये ऑलमोस्ट डेड इश्यूज हैं। इसको अब दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रही हैं कुछ पार्टियां भी, कुछ लोग भी, लेकिन जहां तक मेरे को लग रहा है किसान हरियाणा के हैं और इवन पंजाब के भी हैं, दोनों बड़े इस चीज के बारे में क्लियर हैं कि जो अभी सिचुएशन है ना पंजाब वाले उनको पानी दे पा रहे हैं और हरियाणा वाले भी समझते हैं किसान लोग कि ये पानी हमें नहीं आएगा, हमें कुछ और दोबारा एक कोई या तो ऐसा कमीशन बनाया जाए, कमेटी बनाई जाए। लेकिन जहां तक SYL कैनाल का ऐसे क्वेश्चन है वहां कोई लगता नहीं कि ये एक डेड इशू है, इसको दोबारा रिवाइव नहीं किया। आखिरी सवाल मेरा सर पंजाब से ही जुड़ा हुआ है कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है, इन प्रोटेस्ट के बीच में अलग अलग फैक्टर्स की बात हो रही है। खालिस्तानी गुट जो हैं वो इन्वॉल्व हैं या नहीं है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से आख्या मांगी है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की बात होती है। सोशल मीडिया के कई पेजेस का हवाला दिया जाता है जो प्रो खालिस्तानी है डिक्लेयर्ड, या यूरोप में या कनाडा में जो ऑपरेट कर रहे हैं वो लोग। तो एक वो एंगल है, एक पंजाब की आइडेंटिटी का एंगल है, फार्मर्स का एंगल है। अकाली दल और भाजपा अलग हो चुकी है और राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। आज की तारीख में आप पंजाब की जो पॉलिटिक्स है, जो जिग्सा पजल है, उसको आप कैसे पाते हैं? कौन सी पार्टी कहाँ प्लेस्ड है, किसके कैसे चांसेस हैं? देखिए आपने सही कहा कि जो पंजाब में इलेक्शन होने ड्यू हैं डेढ़ एक साल के अंदर और सारी सब पार्टीज का फोकस यही है कि इलेक्शन मोड में वो आ चुके हैं। अभी तक तो ये लग रहा था कि अकाली और बीजेपी और इनके बीच में ज्यादा कंटेस्ट होगा, लेकिन जो पिछले दिनों में जैसे बातचीत हुई है, जिससे अकाली दल और भाजपा अलग अलग हो गए हैं, उससे उन दोनों पार्टी से काफी ज्यादा वीक हो गई है। तो अब जो है सिचुएशन ये है कि आम आदमी पार्टी जो एक टाइम पर लग रहा है बिल्कुल नीचे जा रही है, वो अब दोबारा पिक्चर में आनी शुरू हुई है। पर मैं ओवरऑल तो अब तक यही कहूंगा कि मेरे को ये लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बहुत मेजर पॉइंट उनके खिलाफ नहीं जा रहा इस एट दिस स्टेज। अभी 1-1.5 साल और बाकी है, हम कह नहीं सकते, लेकिन अभी उनकी जो स्थिति है वो काफी मजबूत लग रही है।
और उनको कोई, मेरे को नहीं लगता कि उनको कोई थ्रेट है बीजेपी से या इवन शिरोमणि अकाली दल से। आम आदमी पार्टी के साथ उनका थोड़ा-सा टकराव हो सकता सर, एक क्लोजिंग में हम आपसे एक और चीज़ जानना चाहते हैं। 26 जनवरी का अल्टीमेटम दिया है किसान संगठनों ने हरियाणा के लेजिस्लेटर्स को। वो कह रहे हैं कि आप इस्तीफे दीजिए और हमारे साथ में आकर के बैठिए। उस सूरत में आप किसी डिजर्शन की उम्मीद कर रहे हैं क्या दुष्यंत के कैंप से? क्योंकि वहाँ पे काफ़ी इंडिपेंडेंट माइंडेड लेजिस्लेटर्स हैं उनके जितने हैं 7। और दुष्यंत के अलावा बीजेपी के कैंप में भी क्या इस तरह की कोई चीज होने की संभावना है? बीजेपी काफ़ी कार्डर बेस्ड पार्टी है और बहुत इनके स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं इन चीज़ों के बारे में। मुझे लगता नहीं कि बीजेपी में कोई ऐसा होगा। हालाँकि इनके बहुत सारे ऑफिस बेयरर्स छोड़ चुके हैं। लेकिन लगता नहीं कि बीजेपी में ऐसा कोई इस तरह का रिवोल्ट हुआ। हाँ, दूसरे कुछ एमएलएस हैं, जो इस तरह का स्टेप ले सकते हैं कि उनके 1 साल के करीब 1.5 साल ही रह गया है इलेक्शंस को, कि वो ऐसा स्टेप लें जिससे उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में साख और ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन बीजेपी में मेरे को लगता है ओपन ऐसा कोई रिवोल्ट होने का चांस नहीं। जेजेपी में सर, दुष्यंत की पार्टी में ऐसा हो सकता है? अकालीज में काफी चांस है। अकाली पार्टीज में ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीकन हो गए हैं और उनके जो दोनों जो खड़े भी हैं, हो सकता है उनमें से कुछ लोगों को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएं। पर अभी मेरे को लगता है इमीडिएट एक्शन नहीं निकलेगी। जहां तक मैं समझता हूँ कि इमीडिएट एक्शन नहीं हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। इतने शॉर्ट नोटिस पे अपने वक्त में से आपने समय निकाला हमारे लिए। दोबारा हमको जब हरियाणा के बारे में समझना होगा, हम ज़रूर आपको तकलीफ देना चाहेंगे। शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू। ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, ये दूरगामी असर दिखाएगा पंजाब और हरियाणा की पॉलिटिक्स पर। पंजाब की बात करें, बीजेपी के पास गंवाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन बीजेपी के उभरने की कहानी को अभी इंतज़ार करना होगा। लगातार बीजेपी एक ऐसे फेस की तलाश में थी जो पगड़ीधारी हो, सिख हो और जो एग्रेसिवली कर सके, क्योंकि वो इकलौता एक राज्य है जहां बीजेपी लगातार जूनियर पार्टनर बनी हुई है। ना महाराष्ट्र में है ऐसा, ना झारखंड में, ना बिहार में, लेकिन पंजाब में है। और अकाली दल अब अलग हो गया है तो पार्टनरशिप भी खत्म हो गई है। अकाली दल के लोग लगातार जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, अकालियों को भी लगेगा कि एक क्लासिकल डिवीजन होता था कि रूरल में अकाली लड़ते थे, अर्बन में बीजेपी लड़ती थी, तो वो भी अपना एक नया तौर तरीका खोजेंगे। सुखबीर बादल को ये पता है कि अगर वो अगले चुनाव में भी जीत नहीं दिला पाए तो फिर उनकी लीडरशिप पर सवाल उठने लगेगा, क्योंकि अभी तक तो ये कह रहा था साहब प्रकाश सिंह बादल की वजह से लोग जीत रहे हैं, जो बड़े बादल हैं उनका जलवा है, रसूख है, इज्जत है, कनेक्टेड है, वो सब। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आम आदमी पार्टी का कुनबा बिखरा हुआ है। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली से ऑपरेट करने की कोशिश की पंजाब की पॉलिटिक्स को, वो सफल नहीं रहा। वो लोकसभा चुनाव में भी देखा, सिर्फ 1 सीट आई है, भगवंत मान की 4 से 1 पर आ गए, तब कमज़ोर थे, और इस बार तो रिलेटिवली उनके पास बहुत समय था। शायद इसीलिए आप देखिए आम आदमी पार्टी के नेता यूपी का दौरा कर रहे हैं, पंजाब का नहीं। मनीष सिसोदिया लखनऊ जाते हैं, और ये सोमनाथ भारती जाते हैं, अभी जेल भेज दिए गए हैं न्यायिक हिरासत में। तो आम आदमी पार्टी भी उतनी फोकस नहीं दिख रही है पंजाब को लेकर। तो ऐसे में मामला ये हो जाता है कि कांग्रेस वर्सेस हु, क्या आम आदमी पार्टी वो विकल्प बन के उभरेगी या अकाली बनेगी, या कैप्टन अमरिंदर वो करने में सक्षम होंगे जो एक लंबे अरसे से पंजाब में कोई नहीं कर पाया, जो है सत्ता की वापसी कांग्रेस के लिए। अकालियों ने तो बैक टू बैक 10 साल शासन किया है, तो ये एक दिलचस्प होगा। हरियाणा में बहुत ये स्पष्ट है कि एक गोलबंदी है जो हमें विधानसभा चुनाव में भी दिखी थी, मनोहर लाल खट्टर के विपरीत में। खास तौर पर जाट वोटों की गोलबंदी थी। कुछ पॉकेट्स में वो आईएनएलडी का जो नया संस्करण है जेजेपी उसके साथ गए, और ज़्यादातर पॉकेट्स में वो भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ गए। भूपिंदर सिंह हुड्डा को लगता है कि अभी भी उनके लिए चांसेस बरकरार हैं, लेकिन इस सारी पॉलिटिकल कैलकुलेशन में हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब मार्जिन बहुत कम हो तब गवर्नर हाउस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। किसको क्वालिफाई करना है, किसको डिस्क्वालीफाई करना है, ये स्पीकर तय करता है। किसका आमंत्रण, किसका नहीं सत्र का, ये गवर्नर हाउस से होता है, पर एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होगा। मैं आज आपने बात की शुरुआत सौरभ की थी आम आदमी पार्टी पंजाब आप डिस्कस कर रहे थे, उसमें आप तमाम पार्टीज का जिक्र करते हैं। आपका बिल्कुल अधिकार के साथ, मैं बिल्कुल डे नाइट डे इन डे आउट पंजाब को नहीं फॉलो करता, लेकिन अगर मैं
अगर मैं पंजाब में होता और मैं ये देखता कि एक पार्टी है जो दिल्ली से आकर के यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस देती है, और तब से लेकर अभी तक अगर आप एकदम कर्सरी लुक अगर देते जाएंगे ना, सिर्फ जितना न्यूज़ में छपता है उतना, जितना दिल्ली सुनाया आता है उतना, उसमें ही आपको ऐसा लगेगा कि वो मतलब जिस भी आप मोमेंटम के साथ आते हैं वो बहुत वाटर डाउन हो गया है। और दूसरा, आपका स्टांस बहुत कॉम्प्रोमाइज लगता है अब मुझे। मतलब आप जितनी चीज़ों के लिए मैं आपको वैल्यू करता या कर सकता था, वो लगभग उन सारी चीज़ों को आप किसी न किसी, मतलब आप कहीं आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बीजेपी रूल बुक से कुछ ले लेना चाहिए, आप वहाँ एक कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ हिट कर जाते हो। फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे स्टेट पॉलिटिक्स के हिसाब से कुछ कर लेना चाहिए, एक कॉम्प्रोमाइज़ आप हिट कर जाते हो। यूएसपी खत्म है। तो इसीलिए जो प्राइमरी ऑपोजिशन वाली आप बात कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की, मुझे अपने सीमित ज्ञान में ऐसा लगता नहीं कि वो बनेंगे। लेट्स सी।